तो इंग्लिश सेक्शन में PQRS नहीं आ रहा है, इंग्लिश सेक्शन में कंप्रिहेंसिव नहीं आ रहा है, इंग्लिश सेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा है, सारी दी गई है। इसके बाद सेक्शन में इसमें बटा हुआ है, इसमें सेक्शन में बटा हुआ है कि एसएससी सीएचएसएल में इतना वोकैब आया, इतने में एसएससी एमटीएस में इतना, तो फटाफट रिवाइज करने हैं, खासकर जितने भी स्टैटिक पोर्शन, डांस पोर्शन और आर्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जीके जीएस दैट इज आर्टिकल। हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के डेडिकेटेड है जिनका एग्जाम 12 से 20 जून का शेड्यूल है, जो कि एसएससी एमटीएस 2022 का होने वाला है। क्योंकि पर्सनली मैंने भी एग्जाम दिया, और आपको अगर 12 से 20 जून में एग्जाम है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, जो गलती मैंने की। तो इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ अगर बात करूं इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट अगर मैं बताऊं तो इस बार बहुत ही ज़्यादा डिसाइडेबल सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसी से आपकी मेरिट तय होगी, इंग्लिश और जीएस से। आपको अगर पहले पैटर्न बता दूं तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पहला सेशन आपका ये होगा, और उसके बाद सेकंड सेशन में आपका इंग्लिश एंड जीएस होगा। तो बहुत से भाइयों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनको लास्ट टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी, और कौन सी बात को अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी आपके पास, मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 4 जून है, तो अभी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 से 10 दिन है, जिनका 12 और 13 को एग्जाम है। तो अभी का टाइम बहुत ही क्रूशियल है, इसमें आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। और नया टॉपिक को कौन सा पढ़ना है मैं वो भी बताता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपका सारे सब्जेक्ट का बस रिवीजन एंड रिवीजन होना चाहिए। अगर एसएससी एमटीएस का एग्जाम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लिश में जितने भी आपने एरर के रूल नोट किए हैं उन सभी को आप रिपीट करेंगे। और वोकैब सेक्शन की बात करूं तो सारे प्रीवियस ईयर में आए थे, जब जितना मैंने एनालिसिस किया, जितने भी एग्जाम एसएससी एमटीएस के अभी तक के शिफ्ट में आए हुए वोकैब्स का एनालिसिस किया, तो मैंने ये पाया कि उसमें जितने भी वोकैब थे सारे प्रीवियस ईयर थे, कहीं ना कहीं वो ब्लैक बुक से आ रहे थे, और जो भी बुक आप पढ़ते हैं उनसे कहीं ना कहीं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आपको एरर के क्वेश्चन के सारे रूल रिवाइज करने हैं। और वोकैब अगर आपने अभी ज़्यादा तैयार नहीं की तो एसएससी एमटीएस को जो अलग सेक्शन दिया गया है, आपको सारे उन वोकैब्स को पढ़ना है, जैसे एसएससी सीएचएसएल 2020, एसएससी सीजीएल 2020, एसएससी एमटीएस 2019 एंड 2020 एंड 2021। इन सभी वोकैब को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा तो अभी टाइम है, आप वोकैब को रिपीट कर सकते हैं, वोकैब का रिविजन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर बात करूँ कि इंग्लिश सेक्शन में क्या चीज़ नहीं पूछा जा रहा, तो इंग्लिश सेक्शन में PQRS नहीं आ रहा है, इंग्लिश सेक्शन में कंप्रिहेंसिव नहीं आ रहा है, इंग्लिश सेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा है। इन 4 चीज़ों को आपको अवॉइड करके चलना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और अगर दूसरी बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो होता है क्लोज टेस्ट, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से एरर से बनते हैं, वोकैब से बनते हैं, और जो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं वो सिर्फ क्लोज टेस्ट के बन रहे हैं। तो क्लोज टेस्ट में बहुत माइन्यूटली ध्यान देना है। आपके पास टाइम बहुत ही सफिशियंट रहेगा, आप 10 ही मिनट में पूरा करके बैठ जाएंगे, लेकिन आपको जो नहीं आता उसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है। सबसे पहली बात ध्यान ये दीजिएगा, आपको उस पर टिक नहीं करना है कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा, अगर उसमें आपको डिलेमा है, अगर आपका उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो सबसे पहले आपको उसमें टिक नहीं लगाना है। अटेम्प्ट करने का मेथड यही है एग्जाम में, अगर आप एसएससी एमटीएस में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, और अगर आपने अभी तक बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन नहीं किया है अपने मॉक टेस्ट में, तो सबसे पहले आपको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है। एक बार आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, इसके बाद आप जो है फिर से अगेन से पूरा चेक करेंगे, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू लगाने पर क्या होता है जानते हैं, आपने जो ऑप्शन टिक कर दिया ना, कहीं ना कहीं वो आपको सही लगने लगता है, भले वो क्यों ना गलत हो, ठीक है ना। तो आपको सही लगने लगेगा, तो आप जब दोबारा उसको काट कर दूसरा टिक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको समझ भी नहीं आएगा ओवरऑल, तो आप गलत ही लगा कर आएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करने की बहुत ज़्यादा टाइम मिला, और ये मैथ के और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जो आ रहे हैं वो भी और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी टिक लगा कर आना है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स सेक्शन। सो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसमें आप प्रदर्शन करेंगे, और मैं गारंटी लेता हूं कि स्कोरिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। और दूसरी बात करूं वोकैब किस तरीके से आ रही है, तो वोकैब तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रीवियस ईयर आ रही है। अगर आपने वोकैब अभी सारी कवर में नहीं की, अभी टाइम है आपके पास, वोकैब को आप नया वोकैब पढ़ सकते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हो। पूरा वोकैब पढ़ने मत बैठिएगा। जैसे मैं बताऊं, ये हमारे पास ब्लैक बुक है, इसमें पहले वोकैब सारी दी गई है, इसके बाद सेक्शन में इसमें बटा हुआ है।
इसमें सेक्शन में बटा हुआ है कि एसएससी सीएचएसएल में इतना वोकैब आया इतने में, एसएससी एमटीएस में इतना, तो उन सभी वोकैब को आपको रिपीट करना है। अब इसके बाद अगर बात करें जीके जीएस कहाँ से करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जीके जीएस का अगर पिनेकल है आपके पास बुक तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आपको फैक्ट को कवर करना है, मैं रिवीजन का बता रहा हूँ, बहुत से नए टॉपिक आपको अब नहीं पढ़ने हैं, सबसे पहले आपको फैक्ट कवर करना है। और करंट में जो फैक्ट है और करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब रोल प्ले करेगा। करंट अफेयर के लगभग 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी एमटीएस में, जितनी की अभी मैंने शिफ्ट एनालिसिस की। सबसे पहले तो आपको गवर्नर करना है, गवर्नर किस स्टेज का कौन सा गवर्नर है। और ये भी बता दूं, जो अब जून में एग्जाम होगा ना, एग्जामिनर बहुत ही चालाक और होशियार है, वो जान रहे सारे बच्चे जो अभी मई में एग्जाम हो सबका एनालिसिस करके बैठे हुए हैं। इस वजह से जून में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने वाली है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके तो आप कमेंट सेक्शन को ये बात करके बताइए कि इस बात से आप हमारे एग्री हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर इसके बाद बात करूं जीके जीएस की, मैं बात कर रहा था जीके जीएस में बताऊं, अगर आपके पास पिनेकल की बुक है तो बहुत ही बेहतर है। पिनेकल में जितने भी क्वेश्चन है आपको सबको फटाफट रिवाइज करने हैं, खासकर जितने भी स्टैटिक पोर्शन, डांस पोर्शन और आर्टिकल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जीके जीएस दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल से सारे कवर करने। मेरे शिफ्ट में मात्र 2 क्वेश्चन आर्टिकल के आए थे, बताइए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गवर्नर का क्वेश्चन आपको कवर करना है, डांस एंड फेस्टिवल कवर कर लेना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि एसएससी एमटीएस में कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको टेम्पल एंड गॉड याद कर लेना है, किस टेम्पल से कौन से गॉड रिलेटेड है ये याद कर लेना है। बाकी करंट का मैंने आपको बताई थी। आई होप ये वीडियो के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर थोड़ी सी भी आपको लगता हो कि मुझे हेल्प हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और एक और तबाही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।